आज हमारे साथ हैं ऐसी शख्सियत जिन्हें किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं। देश और दुनिया में इनके नाम का डंका बोलता है। हमारे साथ हैं WWE के रेसलर द ग्रेट खली। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका सूर्य समाचार। थैंक यू सर, थैंक यू। सर, किस तरीके से देखते हैं इंडिया का टैलेंट अब सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि अब्रॉड में भी अपनी धमक जो है वो दिखा रहा है, चाहे WWE की बात कर लें, UFC की बात कर लें, किस तरीके का एक अनुभव रहता है? देखो, जो इस टाइम जो इंडिया का जो टैलेंट है बहुत आगे जा रहा है। चाहे किसी भी फील्ड पे आप देखो, जब से भाजपा सरकार आई है और तब से मैं बोलूँगा कि बहुत सारे मेडल आए हैं हिंदुस्तान के लिए। और ख़ास करके जो हरियाणा के जो स्पोर्ट्समैन हैं, उन्होंने एक पूरे इंटरनेशनल पर उन्होंने एक पूरे हिंदुस्तानियों का जो नाम रोशन करा है और एक सबका एक गौरव से सिर ऊंचा करा है। सो एक बहुत अलग लेवल पे स्पोर्ट्स चली गई इस टाइम मतलब हिंदुस्तान की। पहले होता था कि भी कोई मेडल नहीं आता था, और आज की डेट पे देखिए, चाहे ओलंपिया हो, चाहे वर्ल्ड कप हो, चाहे कोई भी मतलब एशिया हो, नेशनल हो, तो हर इस फील्ड पे भारत के मेडल आ रहे हैं। पहले देखा जाता था कि पुरुष यानी कि जो यूथ है, खास तौर पर पुरुष जो हैं वो अपनी धमक जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर उनकी ज़्यादा देखने को मिलती थी। खास तौर पर रेसलिंग का जिक्र कर लें या फिर UFC फाइटिंग का जिक्र कर लें। लेकिन अब UFC का जिक्र करते हैं तो UFC का जिक्र करते ही सबसे पहले हरियाणा की बेटियों का नाम जो है वो सामने आता है। किस तरीके से देखते हैं, कितना और जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की ज़रूरत है ताकि और अधिक लोग जो हैं, बच्चे जो हैं, वो अपना स्पोर्ट्स के अंदर जो है वो अपना फ्यूचर बना सकें? देखो, जितनी भी अगर स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स है, अगर कमर्शियली करेंगे ना, उतनी ज़्यादा तरक्की करेंगे। पहले क्या होता था कि जो सारे मतलब एक सोचते थे कि भी सरकार करेंगे, सरकार करेंगे, सारा काम सरकार नहीं कर सकती। तो अगर जो जैसे प्रोफेशनल कराते, जैसे बाहर है बास्केटबॉल है, फुटबॉल है, हॉकी है, बेसबॉल है, और हमारे हिंदुस्तान में जैसे क्रिकेट है, तो इसको मतलब एक मैनेज किया करा गया है। अगर सारी टीमें ऐसी बन जाए, ऐसी गेमें बना दे प्रोफेशनली मतलब, तो उस पर क्या है कि ज़्यादा एक चांस मिलेगा सबको खेलने का। अदरवाइज तो देखो, आप कोई भी अगर ओलंपिया जाते तो कितने मतलब थोड़े बच्चे जाते हैं, 10-12 बच्चे जाते हैं एक टीम से। अगर प्रोफेशनल करे तो यहीं पर बहुत मतलब टीमें बन जाएंगे। जैसे आजकल देखो, आप कबड्डी देखो और कुश्तियाँ देखो, और दूसरे जो आजकल MMM चल रही है, तो अलग अलग टीमें जो बना रहे हैं ना, उससे बहुत फ़ायदा होगा पूरे हिंदुस्तान को और पूरे हिंदुस्तान के जो स्पोर्ट्स है, यंगस्टर है, उनके लिए। यदि आपको जिस तरीके से हमने देखा है कि आपकी जो रुचि है, खास तौर पर यदि हम हरियाणा बीजेपी का जिक्र करें, काफ़ी ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स पे आपको साथ देखा गया है। किसी तरीके की जिम्मेवारी यदि आपको दी जाती है किसी भी स्पोर्ट्स में, खास तौर पर रेसलिंग का जिक्र कर लेते हैं क्योंकि आपका जितना भी पास है रेसलिंग से जुड़ा हुआ है, एक बड़ा नाम है देश में ही नहीं अब्रॉड में भी। तो किस तरीके से आप जो हैं वो अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से उसके अंदर जो है वो नई नई चीज़ें, तब्दीलियां ला सकते हैं, और एक जो हमारा यूथ है, जो अपकमिंग यूथ है, वो किस तरीके से उसमें और अधिक उभर कर सामने आएगा? बिल्कुल। देखो, एक एक तो मतलब सबसे ज़्यादा मतलब हमारे को जो हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट है, उनको एक ग्राउंड प्रोवाइड करने चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन होने चाहिए बच्चों के। और उनको छोटा प्राइज़ दो, बड़ा दो, कुछ ना कुछ प्राइज़ दो, डिस्ट्रिक्ट लेवल से क्या बोलते पंचायत के लेवल से नेशनल तक, ताकि उनको एक मोटिवेशन मिले। अगर उनको प्राइज़ नहीं मिलता तो उनको लगता है यार मतलब क्यों हम सुबह सुबह दौड़ी जाए, क्यों हम मेहनत करी जाए। तो अगर छोटे छोटे इस पे उनको प्राइज़ दिया जाए, उनको कंपटीशन रखा रखा जाए, उनको एक अप्रिशिएट किया जाए, तो तभी हमारी स्पोर्ट्स आगे आ सकती है। और यहाँ पर क्या है कि भी मतलब गवर्नमेंट पैसा बहुत लगा देती है, मतलब एक बार उस पर, चाहे कोई स्टेडियम है, चाहे ग्राउंड है, पर लेकिन उसको बाद में मेंटेन नहीं करते मतलब। तो फिर बात वही आती है कि भी अगर उसको प्रोफेशनल को मतलब एक करने दे मतलब ना। कोचेस भी चाहिए हाँ, मतलब। कोचेज अपने आप ही प्रोवाइड करेंगे। अगर प्रोफेशनल मतलब गेमें करेंगे ना, तो कोच अपने आप प्राइवेट ही जो बाद में मेरी टीम है तो अपने आप में प्रोवाइड करूँगा कोच को।
सो ये चीज़ें जितनी मतलब ज़्यादा ज़्यादा आगे होएंगी, अभी हो रही है, धीरे धीरे टाइम लग रहा है, लेकिन मतलब आने वाले टाइम में ज़्यादा मतलब आएंगी ना प्रोफेशनल मतलब गेम। जैसे जैसे आप कबड्डी देख रहे हैं इस टाइम, और कुश्तियाँ देख रहे हैं, तो जितनी ज़्यादा आएंगी, मतलब एमएमएम देख रहे हैं, जितनी ज़्यादा आएंगे ना उतने मतलब ज़्यादा प्रमोट होंगी। आपकी भी खुद की एकेडमी है, रेसलिंग एकेडमी, उसमें भी अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सारे टैलेंटेड युवा जो हैं वो वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, हिस्सा लेते हैं, लोग उनको अप्रिशिएट भी करते हैं। ऐसे कोई बच्चे हैं जिनको हम इंटरनेशनल लेवल पर भी देख पाएँ आपकी एकेडमी में से? बिल्कुल, मेरे काफ़ी सारे बच्चे जो डब्ल्यू में गए हैं, और पर लेकिन ये है कि सारे लोग डब्ल्यू पे नहीं जा सकते। मेरे पास कोई ऑलमोस्ट 300-400 बच्चा है, तो सारे तो नहीं जा सकते मतलब वहाँ पर। तो उसके लिए कि अगर यहाँ पर भी मतलब एक उनको प्लेटफार्म मिल जाए जहाँ पर अपना टैलेंट दिखाए हो, कि भाई सीखना एक अलग चीज़ और चीज़ है, और उसको परफॉर्मेंस करनी, एक मतलब कहीं स्टेडियम पे जाके वो अपना टैलेंट दिखाए, तो उससे क्या है कि उनको एक और मोटिवेशन मिलेगी। तो यहाँ पर क्या है कि मैंने बहुत सारे कराए हैं कंपटीशन, हरियाणा पे और राजस्थान, हिमाचल और उत्तराखंड। सो मैं सोचता हूँ कि जितने ज़्यादा कराए ना उतने उनको एक मोटिवेशन मिलेगी। स्पोर्ट्स से हटकर अब मैं थोड़ा सा पॉलिटिक्स की तरफ आऊँगा सर। आपको वो लोकसभा चुनावों का जिक्र कर लें, या लोकसभा चुनावों से ठीक पहले जिक्र कर लें, काफ़ी मर्तबा आपको बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ जो है वो देखा गया है। लोकसभा चुनावों के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री जब मैदान में उनको बतौर सांसद जो है वो मैदान में बतौर उम्मीदवार मैदान में उतारा था, उनके प्रचार प्रसार में भी आप करनाल पहुँचे थे। किस तरफ रुझान है और इन फ्यूचर हम आपको किस रूप में जो है वो देख सकते हैं? देखो, हमारा एक सभी का एक कर्तव्य बनता है कि भी अगर हम सब लोग, जो कोई अच्छा लीडर है, अच्छा समाज के लिए काम कर रहा है, उसके साथ सबको खड़ा होना चाहिए। और बहुत बार क्या है कि अपना स्वार्थ देखते हैं कि भी मेरा फायदा क्या होएगा। सो मैं सोचता हूँ कि अपना स्वार्थ को छोड़ के जो समाज के लिए अच्छा हो, कोई समाज के लिए जो कर रहा है, उसके साथ खड़ा होना चाहिए। और ताकि मतलब बीजेपी की सरकार बने, और ताकि मतलब संसद पे अपनी आवाज़ उठाए, और हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी है नरेंद्र मोदी जी, ताकि वो और कड़े से कड़े फैसले ले सके। क्योंकि ये देखो जो 370 धारा तोड़ी है, देखो सरकार पहले भी बहुत आई है, किसने नहीं तोड़ी मतलब, है ना। और मंदिर बनाया, कितने मतलब 300-400 सालें हो गई थी, तो मंदिर नहीं बनाया था। तो एक जो मेरे को लगता है कि बीजेपी में एक जज्बा है मतलब काम करने का और कड़े फैसले लेने का। तो हम तो ये सोचते हैं कि भी बिल्कुल मैंने भी सपोर्ट करी है, और सभी को सपोर्ट करनी चाहिए, और ताकि मतलब जो हमारा हिंदुस्तान है और मजबूत होए। आप देखते हैं कि जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, तो जो फॉरेन के जो प्रधान होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, वो आगे छाता लेके खड़े होते हैं, और हमारे प्रधानमंत्री जी के पैर छू के उनसे आशीर्वाद लेते हैं और मार्गदर्शन चाहते हैं उनसे। तो कितनी बड़ी बात है मतलब। और वो कोई ये नहीं कि भी उनका एक, हमारे प्रधानमंत्री जी का मतलब एक नाम हुआ उस पर, हमारा सबका हिंदुस्तानियों का नाम होता है उस चीज़ पे। तो मैं तो जैसे बोलता कि एक देशभक्त बंदा हूँ, और देश के प्रति पूरा समर्पित हूँ। तो मेरे को तो ये लगता है कि जो देश के लिए अच्छा काम कर रहा है, उनके साथ खड़ा होना चाहिए। बीजेपी का जिक्र आपने काफ़ी ज़्यादा किया है, बीजेपी का गुणगान आपने किया। बीजेपी यदि कोई जिम्मेवारी आपको सौंपती है, राज्यसभा चुनाव भी होने हैं, विधानसभा चुनाव हरियाणा में आ ही रहे हैं, क्या लगता है कहाँ पे खुद को आंकते हैं और कितना सामंजस्य अभी तक बिठा पाए हैं कि आपको जो है वो जिम्मेवारी सौंपी जा सकती है? देखो, हमारे को ज़्यादा राजनीति की समझ नहीं है, लेकिन हमारी जो समझ है, हम स्पोर्ट्स का ज़्यादा हम कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि राजनीति करके ही कर सकते हैं। मैं सोचता हूँ कि भी जिनको ज़्यादा नॉलेज है राजनीति के प्रति, मतलब राजनीति के मामले में, उनको आगे करना चाहिए, और हम उनके सपोर्ट करेंगे। मैं ये सोचता हूँ कि मैं कभी ये नहीं सोचता कि मैं
ये कोई मंत्री बनूंगा ऐसा बनूंगा तो तभी मैं काम करूंगा, लेकिन जितना मेरे से होता है मैं कर रहा हूँ। मेरी एकेडमी चल रही है पंजाब में भी और हरियाणा पे भी बना रहा हूँ, और मैं उनको ट्रेनिंग देता हूँ, और उनको एक बाहर भेजता हूँ और वहाँ पर अपना वो टैलेंट दिखाते हैं। और जब इंटरनेशनल पे वो खेलते तो अपने आप को बड़ा अच्छा लगता है कि भी मेरे स्टूडेंट, मेरे हिंदुस्तान के बच्चे वहाँ पर गए और हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है मेरे को। बहुत बहुत शुक्रिया द ग्रेट खली। तो ये थे हमारे साथ WWE के मशहूर रेसलर द ग्रेट खली, जिन्होंने अपनी विचार जो हैं वो पूरे बेबाकी के साथ, चाहे हम राजनीति का जिक्र कर लें या फिर स्पोर्ट्स का जिक्र कर लें, उन पर रखे। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन विशाल गुलाटी के साथ रवि चंदेल, सूर्य समाचार।